students, now I am going to tell about a topic टेंस। इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस फिर फर्दर 4 पार्ट में बटा हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4 है। उसी तरह से पास्ट में भी 4 है: सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिमिलरली इन फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। इससे पहले मैं बता दूं कि कैसे हम जानेंगे कि कोई सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है। तो कोई भी वाक्य जिसके अंत में क्रिया के साथ ता, ते, ती के बाद है, हो, हूं रहे, तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझेंगे। ओके, अब बात है इसको ट्रांसलेट करने की। तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे। सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब में कहीं कहीं एस ईएस का यूज होता है और तब आता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, एस ईएस उसके साथ कहीं यूज होता है और तब आता है ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं बोलूं राम बाजार जाता है, तो इसके में सब्जेक्ट क्या है? राम। यहां सब्जेक्ट की जगह हो जाएगा राम, वर्ब क्या है? बाजार, सॉरी जाता है, तो गो, इसमें ईएस लग जाएगा, गोज हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट के जगह पर टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट। अब एक बात यहां आई, एस ईएस का प्रयोग। हम वर्ब में कहां एस या ईएस लगाएंगे और कहां नहीं लगाएंगे। तो एस ईएस का यूज अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है तो उसके साथ हम वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होने पर। अब बात आती है कि ये पर्सन और नंबर क्या है। तो मैं क्लियर कर दूं, पर्सन 3 होता है: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन किसको बोलेंगे, सेकंड पर्सन किसको बोलेंगे, थर्ड पर्सन किसको बोलेंगे? फर्स्ट पर्सन समझने के लिए मैं बता रहा हूं, बोलने वाला वो फर्स्ट पर्सन होता है हमेशा, सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में बोला जाए या कहा जाए वो थर्ड पर्सन होता है। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बोलो वो थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में हमेशा 2 ही वर्ड आता है, आई, वी। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या होगा? आई और वी, 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो फर्स्ट पर्सन में आते हैं। सेकेंड पर्सन में यू और दाओ, जिसका यूज बहुत कम होता है, दाओ का यूज।
बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो थर्ड पर्सन के होंगे। याद कर लेना, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू दाओ, और रेस्ट जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो थर्ड पर्सन के होंगे। तो हम एस या एस का प्रयोग वर्ब के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करेंगे। तो थर्ड पर्सन में हम लिख सकते हैं ही, सी, इट, और एनी नेम, किसी का भी नाम यदि हो तो वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। ही, सी, इट, एनी नेम थर्ड पर्सन हो गया। इसके साथ हम वर्ब में एस एस का प्रयोग करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में। जैसे राम गोज टू मार्केट, यहां हमने ई एस का प्रयोग किया है। यही यहां रहता कि वे लोग बाजार जाते हैं तो दे गो टू मार्केट, वहां गो के साथ एस या एस नहीं है। अब अगर इसका हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नेगेटिव में सबसे पहले होता है डू या डज, आइदर डू और डज। तो डू का यूज और डज का यूज ये भी थर्ड पर्सन, डज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर, और बाकी के साथ डू का प्रयोग करते हैं। डज किसमें करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले डज लिखेंगे। जैसे डज राम गो टू मार्केट। अब क्या है कि जब हम यहां डू या डज का यूज करेंगे तो डज होगा, तो वर्ब के साथ एस ई आई एस इंट्रोगेटिव में यूज नहीं होता है। अब थर्ड जो है, अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस है, तो उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट डू या डज, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम डू लेंगे या डज लेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो पहले डू या डज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा और साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा। अब यही सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच से है, डब्ल्यू एच का मतलब हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, इसको हम डब्ल्यू एच से डिनोट करते हैं। तो जब डब्ल्यू एच से होगा तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर जो भी होगा, उसके बाद डू और डज। यहां भी डू डज का वही हम फंडा लेंगे कि अगर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है सिंगुलर नंबर तो डज यूज करेंगे, और बाकी सब्जेक्ट के साथ डू करेंगे। जैसे व्हाई डज ही क्राई, वेयर डज ही लिव, हाउ डू यू से इट, वेयर डू यू वांट टू गो। तो हम देखते हैं कि डब्ल्यू एच के साथ सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का होगा तो डज का यूज करेंगे, और नहीं तो डू का यूज करेंगे। इसका नेगेटिव करना होगा तो डब्ल्यू एच रहेगा, उसके बाद डू या डज होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर हम याद रखेंगे, तो इससे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं उसको बेहतर तरीके से वर्ब एग्रीमेंट के साथ हम सेंटेंस को कंप्लीट कर पाएंगे।